गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम विलियन चैप्टर का क्लास 12 का पार्ट 5 लेकर आए हैं। आज के चैप्टर में हम क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक अवनमन, परासरण दाब के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके साथ ही हम चलते हैं। सबसे पहले क्वथनांक उन्नयन क्या है और क्वथनांक उन्नयन और नंबर पर आधारित सवाल भी बाद में बताई जाएंगी। आप तो सूत्र बताएंगे उसका और डेफिनेशन। देखिए क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन देखिए तो कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन। इसमें क्या है कि अगर जब किसी, देखिए ऐसे समझिए, कोई विलायक है और उसमें कोई आवासशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो जो विलयन का क्वथनांक है और विलायक का, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, दोनों का जो अंतर होगा वही क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। तो आइए देखते हैं। तो ऐसे डिफिनेशन भी लिख लेंगे। विलयन और विलायकों का, विलयन और विलायकों के, विलयन और विलायकों के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर क्या है, डेल्टा टीवी बराबर टीवी इसका विलयन का माइनस टीवी क्या है, विलायक का। ठीक। अब इसके लिए डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी विलयन का क्वथनांक और विलायक का क्वथनांक, दोनों का जो अंतर है यही क्या कहलाता है, क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। तो आइए इसको हम जो है विलेय के द्रव्यमान, अणुभार और विलायक के संबंध में सूत्र लिखते हैं। क्या होगा, डेल्टा टीवी बराबर होता है 1000 kV स्मॉल w अपान m w। इसमें क्या है, जहां
के बी क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इसी को कहेंगे के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल डब्लू विलेय का भार, कैपिटल डब्लू विलायक का भार, और इसको ग्राम में, इसको भी लिख देंगे, ग्राम में होगा यम विलेय का अणुभार आणविक द्रव्यमान डेल्टा टीवी। तो क्वथनांक उन्नयन है। यहाँ पर ये विलायक है, अगर इसका 1 किलोग्राम ले लिया जाए और W/m 1 मोल ले लिया, m बराबर W/m होता है। विलेय का 1 मोल ले लिया जाए, किसी विलायक में विलेय का 1 मोल घोल दिया जाए तो क्या होगा, Tb बराबर Kb के होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो इसकी डिफिनेशन क्या, विलायक का Kb क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या होगी, तो ऐसे लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक एक किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल विलेय का 1 मोल घोला जाए तो क्वथनांक का उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। 1 ग्राम विलायक में विलेय का क्या है, 1 मोल घोला जाता है, या घोला जाए तो क्वथनांक का उन्नयन जो होगा वही उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। अब ऐसे क्वथनांक का अवनमन, हिमांक अवनमन में क्या होगा, यहाँ पर Kf रख देंगे, हिमांक का अवनमन स्थिरांक वहां हो जाएगा जो उन्नयन स्थिरांक है। बाकी सब कुछ वैसे रहेगा, यहाँ Tf रख देंगे। तो अब आइए यहाँ पर देखते हैं हिमांक अवनमन। आइए सबसे पहले यहाँ ग्राम या आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक, इसमें क्या है, इसे क्या कहेंगे, डेल्टा टी बराबर 100 केवी के स्थान पर क्या रखते हैं, स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल डब्लू बाई एम, डब्लू
ये हो जाएगा कि क्या होगा कि यहां पर क्या है, ग्राम अणु या आणविक उन्नयन स्थिरांक, ग्राम अणु क्या, आणविक उन्नयन स्थिरांक। बाकी जो उसमें सूत्र में है वही इसमें भी रहेगा, बस इतना ही परिवर्तन है इसमें। अब इसके बाद आएंगे हिमांक अवनमन, कहेंगे हिमांक अवनमन। देखिए हिमांक अवनमन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक अवनमन में क्या है, इसमें वही है कि विलयन के हिमांक तथा विलायक के हिमांक का जो अंतर है उसे क्या कहेंगे, हिमांक अवनमन कहेंगे। बिल्कुल उसी के जैसे ऐसे लिख देंगे, विलयन तथा विलायक के हिमांकों के अंतर को हिमांक अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ विलयन माइनस टीएफ विलायक। इसमें क्या हुआ, ये जो विलयन का हिमांक है और विलायक का हिमांक है, दोनों का जो अंतर है वही क्या कहलाएगा, हिमांक अवनमन कहलाता है। और टीएफ बराबर क्या होगा, डेल्टा टीएफ बराबर 1000, यहाँ के एफ स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ के एफ क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक है। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, स्मॉल एम विलेय का अणुभार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। अब यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान, तो अब इसको चाहे लिख देंगे जहां के एफ बराबर विलायक का हिमांक अवनमन, जहां के एफ बराबर क्या है, विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू तथा कैपिटल डब्ल्यू क्या है,
क्रमशः विलेय तथा विलायक के द्रव्यमान है। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का द्रव्यमान है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का द्रव्यमान है। यम ये क्या है, विलेय का चाहे अणुभार कहें या आणविक द्रव्यमान कहें, अणुभार या आणविक द्रव्यमान। डेल्टा टी अब तो देख ही लिया, हिमांक का अनुमान है। अब ग्राम अणु के आणविक हिमांक अनुमान के लिए देखिए ग्राम अणु। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, इसको यहां पर डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे कि मोलल अनुबंध स्थिरांक क्या है, तो इसको लिखेंगे, चाहे लिख भी सकते हैं मोलल अनुबंध स्थिरांक क्या है, मोलल अनुबंध स्थिरांक, जिसको हम कहते हैं केएफ। ऐसे लिखेंगे 1 किग्रा विलायक, 1 किग्रा विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय को मिलाने या घोलने, मिलाने पर या घोलने पर, मिलाने पर हिमांक में हुए अवनमन को हिमांक में हुए अवनमन को मोलल अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक, 1 किलोग्राम विलायक में आवासशील विलेय का 1 मोल अगर घोल दिया जाए तो जो भी उसके हिमांक में अवनमन होगा वही मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाएगा। अब इसी के लिए कहां पर आणविक के लिए निकालेंगे, या ग्राम अणु का आणविक उन्नयन स्थिरांक के लिए क्या होगा, तो वहां 100 ग्राम विलायक ले लेंगे, चाहे किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम, तो वहां 100 ग्राम के लिए लेंगे। आइए देखते हैं ग्राम अणु, ग्राम अणु या आणविक अवनमन। इसके लिए क्या होगा, इसको डेल्टा टी कह देते हैं, यहाँ 100 रख देते हैं, यहाँ के एफ के स्थान पर क्या रखेंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा, एम डब्ल्यू। इसमें क्या होगा, आइए देखते हैं।
ऐसे लिखेंगे 100 ग्राम 100 ग्राम विलायक में आवासशील विलेय के 1 मोल घोलने पर हिमांक में हुए अवनमन को ग्राम अणुक या आणविक अवनमन स्थिरांक किसी विलयन को विलायक से पृथक कर परासरण की क्रिया को परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। देखिए किसी विलयन को विलायक से पृथक कर मतलब विलायक से अलग करके परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। अब यहां पर देखिए मतलब परासरण दाब बराबर क्या होगा? परासरण दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, ये होगा विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। क्या कह सकते हैं? परासरण दाब बराबर कम विलयन का दाब कम विलयन का वाष्प दाब माइनस सांद्र विलयन का वाष्प दाब। इसे भी
परासरण दाब के नियम। देखिए रूल्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यह निम्न प्रकार का है। यह निम्न प्रकार का है। नंबर 1, बॉयल वाट हाफ नियम। बॉयल वाट हाफ नियम, आइए देखते हैं। देखिए स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके किसी विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। जो परासरण दाब है सांद्रता के समानुपाती होता है। यदि अगर परासरण दाब को हम पाई मान ले, परासरण दाब क्या है, पाई है, सांद्रता सी है, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, पाई अनुपाते सी। अब यहां पर दूसरा क्या है, चार्ल्स वाट हाफ नियम। चार्ल्स वाट हाफ नियम स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यदि परासरण दाब पाई तथा परम ताप T हो तो पाई अनुपाते T, पाई समानुपाते T होगा। या इसी को कह सकते हैं, या पाई बटे टी, पाई अपान टी बराबर स्थिरांक लिख सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, पाई अनुपाते टी सामान्य विलयन समीकरण, सामान्य विलयन समीकरण। इसमें क्या होगा,
सामान्य विलयन समीकरण में क्या है। अभी जो देखा था बायल वन हाफ नियम, कैसे लिखेंगे, बायल वन हाफ नियम से क्या था, पाई अनुपात सी, इसको एक माना था, और चार्ल्स वन हाफ नियम से यहां क्या था, स्थिरता पर था, ये स्थिरता पर। दूसरा क्या, इसमें क्या था, पाई अनुपात टी, ये दूसरा नंबर समीकरण हुआ। कहा था, स्थिर सांद्रता पर। समीकरण एक और दो से देखिए क्या हुआ, पाई अनुपात सी, पाई अनुपात टी, दोनों एक ही के अनुपात हैं, तो इसको लिख सकते हैं पाई अनुपात सी टी। ये तो एक मोल के लिए है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या पाई अनुपात एन सी टी, कितने के लिए, एन मोलों के लिए, एन मोलों के लिए। और यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बराबर यस, यहाँ ऐसे कांस्टेंट से गुणा कर देंगे, एन सी टी। अब एन बराबर क्या रख देंगे, सी बराबर 1/v होता है, पाई बराबर यस, इसको लिख देंगे एन अपान वी टी। तो पाई वी बराबर एन एस टी। क्योंकि यहाँ देखिए पाई बराबर एस एन सी टी हो जाएगा, एस कांस्टेंट है, एस क्या है, स्थिरांक है, और एन क्या है, मोलों की संख्या है, और सी क्या है, सांद्रता है, और यहाँ पर सी के स्थान पर हमने 1/v लिख दिया, क्योंकि सी बराबर क्या होता है, 1/v होता है। ये हो जाएगा। अब इसमें लिख देंगे जहां यस क्या है, गैस नियतांक, यस गैस नियतांक, वी क्या है, आयतन, वी आयतन है, टी परमताप, पाई परासरण दाब। पाई बराबर परासरण दाब। तो आज ये परासरण दाब के बारे में बताया, सामान्य विलयन समीकरण बताया, बायल वन हाफ नियम, चार्ल्स वन हाफ नियम, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक का अनुमान क्या है। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।